भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बोला बड़ा हमला। राहुल गांधी को बोला कि जरा पढ़िए कि आपके पिता राजीव गांधी ने एसआईआर को लेकर क्या कहा था। पश्चिम बंगाल में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कड़ा हमला बोला है। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे बांग्लादेशी मतदाताओं के सहारे सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें भारत के मतदाताओं पर भरोसा नहीं है। निशिकांत दुबे ने कहा, यह बांग्लादेशी मतदाताओं के साथ अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते रहे हैं, इनको हिंदुस्तान के मतदाताओं पर भरोसा नहीं है। उन्होंने एसआईआर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह राजीव गांधी की देन है और इसे समझने की आवश्यकता है। दुबे ने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने पिता के सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को राजीव गांधी को पढ़ना चाहिए, एसआईआर को पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए, जो कि वो विरोध में उतर आए हैं। पहले एसआईआर को पढ़ें और राजीव गांधी को पढ़ें कि उन्होंने एसआईआर को लेकर क्या कहा था और उनका कितना बड़ा रोल था एसआईआर को लाने में। भाजपा सांसद का यह बयान उस समय आया जब पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच विवाद काफी ज्यादा बड़ा हुआ है। कितना उचित है इस पर आज वरिंदा करा जो है बांग्लादेशी वोटरों के साथ अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते रहे। इनको जो है हिंदुस्तान के वोटरों पर भरोसा नहीं है, इनको झारखंड के वोटरों पर भरोसा नहीं है, इनको बंगाल के वोटरों पर भरोसा नहीं है, इनको बिहार के वोटरों पर भरोसा नहीं है। एसआईआर जो है राजीव गांधी की देन है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अधिकार दिया था एसआईआर करने का। राहुल गांधी जी को अपने पिताजी जो मरहूम पिताजी हैं उनके सपने को भी जो है पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो तफरी करना है। तो मुझे लगता है कि उनको राजीव गांधी जी को पढ़ना चाहिए, एसआईआर को पढ़ना चाहिए, एसआईआर होने देना चाहिए, जिससे बांग्लादेशी वोटर जो है भागते हुए नजर आए। कि कोल ब्लॉक जितने भी हैं वो निजी कंपनियों को दे रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं, रामदेव जी आ रहे हैं, उनकी बात करें जिनको धर्म में कोई आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, इसीलिए आप देखिए कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई ना जी। कोल जो है 2070 तक कोयला खत्म हो जाना है। तो कोयला खत्म हो जाना है तो कोयले का जितना उपयोग होगा भारत के लिए उतना बेटर होगा। वृंदा कारत को यही समझ में आती, सीपीएम को तो बर्बाद कर दी। अब आप समझिए सीपीएम नाम की कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। पहली बार ऐसा है कि बिहार के असेंबली में सीपीएम का कोई जो है एमएलए नहीं है। तो इससे ज्यादा दुर्गति क्या हो सकती है? जिस बंगाल में इतने पावरफुल थे खत्म हो गए, त्रिपुरा में पावरफुल थे खत्म हो गए, इसलिए उन लोगों की बहुत बात नहीं करनी चाहिए। औरंगजेब और तेजस्वी क्या मामला हो गया सर? ये बड़ा कौतूहल का विषय बना। व्यक्तिगत परिवार का मामला है। मुझे लगता है कि परिवार में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और लालू प्रसाद जी जिंदा है, उनको परिवार में सुलह कर लेना चाहिए। मेरा यही उनसे रिक्वेस्ट। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी राजनीतिक तनाव जारी है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त भगदड़ जैसे हालात है। बांग्लादेश बॉर्डर पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। शहर शहर गांव-गांव से लोग वापस अपने घर जाना चाहते हैं। यह वे लोग हैं जो कभी बांग्लादेश बॉर्डर पार करके बंगाल में आए थे और तब से यही रह रहे हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इनके पास हिंदुस्तान की कोई भी नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है। बंगाल में हमेशा से राजनीतिक मुद्दा रहा। बीजेपी बंगाल सरकार पर आरोप लगाती रही कि यहां घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने एसआईआर का आदेश दिया। 12 राज्यों में एसआईआर होना है। बंगाल का नाम भी इसमें शामिल है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। घर घर जाकर बीएलओ फॉर्म भरवा रहे हैं। जो हिंदुस्तान का रहने वाला है उसको इस प्रक्रिया से कोई परेशानी नहीं है, मगर जो अवैध रूप से इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके यहाँ आया है उसको वापस लौटना पड़ेगा। एसआईआर को लेकर अब लगातार एक के बाद एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हमने देखा कि किस तरीके से बिहार में भी चुनाव से पहले एसआईआर हुआ, उसका भी लगातार विरोध हुआ, उसको चुनावी मुद्दा बनाया गया। उसको कहा गया कि बीजेपी यानी जो सरकार है सेंट्रल की, वो यह कोशिश कर रही है कि किस तरीके से लोगों के वोट काटे जाएं। लेकिन जो उसकी असलियत थी वो ये थी कि यहाँ पर जो अवैध वोट हैं, जो घुसपैठिए के वोट हैं, जो कहीं ना कहीं भारत की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, उनके वोट कैंसिल करने हैं, जिससे कि लगातार विपक्ष हमेशा जो जैसा कि निशिकांत दुबे का कहना है कि विपक्ष ने हमेशा बांग्लादेशी वोट के सहारे ही अपनी सरकार बनानी चाहिए और जब बांग्लादेशी घुसपैठिया को एसआईआर के जरिए छाना जा रहा है, उनको बटोरा जा रहा है, तो किस तरीके से यहाँ पर पूरा विपक्ष जो है अब सड़कों पर आ चुका है। हमने देखा बिहार के चुनावों से पहले ये एसआईआर हुआ। 65 लाख जो फर्जी वोट्स थे, जो गलत वोट्स थे, जो बोगस वोट थे, उनको काटा गया।
जिसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अपनी रैलियों में आक्रामक दिखे। लेकिन जनता के सामने विजन क्लियर है। जनता चाहती है कि कोई भी फर्जी वोट, कोई भी गैरकानूनी वोट या जो बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उनके वोट भारत में नहीं होने चाहिए। जनता लगातार समर्थन कर रही है। सरकार अन्य राज्यों में ये पूरा प्रोसेस चला रही है। यूपी हो, पश्चिम बंगाल हो, व अन्य कई राज्य हों, यहाँ पर लगातार पूरा प्रोसेस चल रहा है। इसको पूरी तरीके से छाना जा रहा है, देखा जा रहा है कि कोई त्रुटि इन वोटर लिस्ट में ना रह जाए। लेकिन यहाँ विपक्ष लगातार जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उनको लगातार घेर रहे हैं, यहाँ पर ईसी के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जिसके तहत अब राहुल गांधी पर भी एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि 272 बुद्धिजीवी जो हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है और कहा गया है कि राहुल गांधी देश के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं और ये किस तरीके से जो देश के युवा हैं, जो अन्य वर्ग हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। यानी इन सभी बुद्धिजीवियों ने मिलकर पूरी तरीके से कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस का पूरा जो विपक्षी दल है उनकी किस तरीके से पोल खोली है। उसके बाद भी लगातार इन सभी बुद्धिजीवियों पर कांग्रेस के लोग हमला कर रहे हैं। इनको सरकार का एजेंट बताया जा रहा है। आप सोचिए, जो पूर्व IPS है, जो पूर्व जज हैं, जो पूर्व राजदूत हैं, किस तरीके से कांग्रेस अपने फायदे के लिए और SIR का विरोध करने के लिए उनको ही दोषी ठहरा रही है कि वो सरकार के एजेंट है। लेकिन अब निशिकांत दुबे ने इसमें एक नया ट्विस्ट ला दिया है कि पहले समझें कि राजीव गांधी जिन्होंने SIR का बिल पास कराया, और SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले 2003 और 2004 जब यहाँ 2004 में कांग्रेस सत्ता में थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भी SIR की प्रक्रिया हुई, तब भी कई सारे जो इलीगल वोट्स हैं उनको छांटा गया। लेकिन जब अब ये भाजपा की सरकार में हो रहा है तो लगातार इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब जो जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं उनके वोट लगातार कट रहे हैं। राहुल गांधी लगातार इसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। हर वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इसके तहत कैसे ना कैसे बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि लगातार खराब करी जा रही है। लेकिन जनता के बीच विजन क्लियर है कि जिसका वोट सही है वही भारत के अंदर वोट करेगा। हमने देखा कि बिहार में जब ये हुआ तो उसके बाद कितना बड़ा एक इलेक्शन रिजल्ट सामने आया, NDA की यहाँ पर जीत हुई, और जिसको फिर दोबारा एक वोट चोरी का नाम दिया गया। लगातार विपक्ष वोट चोरी का नाम दे रहा है, लेकिन जो प्रूफ है, जो सबूत है, वो ना तो कोर्ट के सामने पेश कर पा रहा है, ना कि जनता के सामने पेश कर पा रहा है। और अब एक नया ट्विस्ट आया, कहा गया कि राजीव गांधी को पढ़े राहुल गांधी, पहले SIR के बारे में जान ले, जो वो लगातार आंख बंद कर SIR का विरोध कर रहे हैं, बांग्लादेशी वोटर्स को बचा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। लगातार SIR की प्रक्रिया जारी है। हमने बताया कि बंगाल में क्या स्थिति है, लगातार लोग बॉर्डरों पर जो बांग्लादेशी घुसपैठे हैं वो जा रहे हैं, जमावड़ा वहाँ लगा हुआ है, हजारों की संख्या में आपको वो तस्वीरों में दिखेंगे कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियाँ अब अपने देश जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब वेरिफिकेशन होगा। जो देश का नागरिक है, जिसके पास देश के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पूरी सूची यहाँ सरकार के द्वारा या इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाई गई है, अगर उसके तहत आप SIR की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपका वोट बचेगा। अगर आप देश के नागरिक हैं, अगर आप देश के नागरिक नहीं, आपके पास कोई कागजात नहीं है, तो यहाँ पर वोट कटेगा। बंगाल में हमने होते हुए देखा, अब यूपी में यह प्रक्रिया चल रही है, जहाँ से पुरजोर जनता का समर्थन मिल रहा है, बंगाल से भी जनता का समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार इसको अपना राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। देखते हैं कि राजनीतिक मुद्दा उनको कितना फायदा पहुँचा सकता है, या फिर इस बार घुसपैठियों की खैर नहीं, क्योंकि अब SIR पूरी तेज प्रक्रिया से यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है और लगातार यहाँ पर जो घुसपैठी हैं उनके वोट कटते हुए नजर आ रहे हैं।